नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सूरज सर रावत सर आप सबके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। और कल परसों से सब इंस्पेक्टर 2021 वाली जो वैकेंसी है वो एक बार फिर से चर्चा में है। और कल लगातार जो विश्वविद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन हुआ था इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए, और बाबा किरोड़ी मीणा ने भी बहुत सहयोग किया था और इस भर्ती को रद्द करवाने के समर्थन में थे। तो उसकी पूरी मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ कि ये भर्ती जो है वो आपकी रद्द होगी या नहीं होगी। तो कल से सचिवालय में इसकी बैठक चल रही थी और बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। बैठक में कौन कौन थे तो आपको मैं बता देता हूँ। आप सबको पता है, सबसे पहले एडीजी वीके सिंह जो इस SIT जो टीम है उसके मुख्य, जो पिछले कई दिनों से ये जो ऑपरेशन है सब इंस्पेक्टर 2021 का इसमें सक्रिय है। उसके साथ में कुछ जो अपने सरकार के जो मंत्री है, जिसमें अपने जोगाराम जी पटेल की बात करें, गजेंद्र सिंह खीमसर की बात करें या बाबूलाल खिराड़ी, यानी बहुत सारे ऐसे नाम थे जो मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य जो इस बैठक में शामिल थे। तो इनकी जो पूरी जो अंतरिम बैठक है उसका फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन वो बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं आप सबको बता देता हूं कि कई दिन से फरार चल रही वर्षा बिश्नोई, जो कि सब इंस्पेक्टर की एक आरोपी है, जो उसके एक पड़ोसी है, उनके रिश्तेदार जो जगदीश का साथ देकर ये ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड टीचर लगी हुई थी, लेकिन ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में सक्रिय रहती थी और अपनी पहचान चेंज करने के बाद में ये पेपर दिया करती थी। कल जो है वो कोटा की टीम के साथ में जो एक स्पेशल टीम जो गठित करी गई थी, जिसका नाम था ऑपरेशन डॉक्टर फिक्सिट। ये भी एक सोचा समझा नाम था, क्योंकि वर्षा जो है, फिर डॉक्टर फिक्सिट का काम क्या होता है कि जब छत में छेद हो जाता है पानी जाने के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर फिक्सिट लगाया जाता है। तो वो वर्षा था और ये पेपर लीक करने का काम कर रही थी, तो इसलिए ऑपरेशन डॉक्टर फिक्सिट लगाया गया था, जिसमें वर्षा को पकड़ लिया गया, दबोच लिया गया। 3 महीने से कोटा में ये अपनी आईडी जो है वो पहचान जो छुपाकर तैयारी कर रही थी या कुछ भी वहाँ पे कर रही थी। तो कोटा की टीम के साथ में पूरी जो SI की जो टीम लगी हुई थी, पूरा जो बैच लगा था, उसने यहाँ पे कर दिया, दबोच लिया। अब बात रही कि सर क्या SI की जो वैकेंसी है वो कैंसिल होगी क्या? अब देखो, दोनों इसमें पक्ष है। पहला पक्ष तो ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नज़दीक जाकर रहा था, वो विद्यार्थी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो धरना करेंगे। वो तो ये चाहेंगे कि ये वैकेंसी रद्द हो जाए और नेक्स्ट 2024 वाली वैकेंसी आए और उन दोनों को मर्ज करके एक नई वैकेंसी निकाला जाए। लेकिन कुछ 100% मान लो ये वैकेंसी, उसमें से 10 या 20% ईमानदार जो है ट्रेनी है, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा। ये सबसे बड़ा अभी गवर्नमेंट के सामने ये सबसे बड़ा पहलू ये आ रहा है कि जो कुछ ईमानदार कैंडिडेट थे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन ट्रेनियों को क्या किया जाए, या फिर उनके लिए एक अलग से प्लान तैयार किया जाए, जो फर्जी है उनको बाहर निकाला जाए। तो ये पूरी जो मीटिंग जो चल रही है सचिवालय में, मीटिंग समाप्त हो चुकी है, उसके अंतरिम फैसला क्या आने वाला है, वो अंतरिम फैसला ही ये करेगा कि जो SI की जो भर्ती है उसको रद्द किया जाए। मुझसे बच्चों ने सवाल पूछा कि सर आप किस मामले में, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर भर्ती रद्द कर देंगे तो जो ओरिजिनल जो ट्रेनी हैं, जिन्होंने मेहनत करके जो तैयारी की थी, उनका क्या होगा? फिर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इसका मतलब है ये चीज़ें समाप्त होगी नहीं। फिर SIT की जो टीम जो है वो उन अभ्यर्थियों को पकड़ ले, दबोच ले, जो इस पूरे मामले में लिप्त है, और उनको निकालकर उनको सजा दे, वो ताउम्र उनको पेपर में बैठने की अनुमति न दे। ऐसा कुछ प्रावधान बनाना चाहिए। और जितने पद रिक्त होते हैं उन पदों को आने वाली 2024 वाली वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर, उसमें शामिल करके एक बड़े स्तर पर भर्ती का आयोजन करवाया जाए। तो ये न्यूज़ थी। बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ अपडेट दीजिए, तो मैंने ये अपडेट दी है कि सचिवालय में जो मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग समाप्त हो चुकी है। उसका अंतरिम फैसला क्या है वो आपको बता दिया जाएगा। साथ में जो वर्षा बिश्नोई जो फरार चल रही थी, उसको कल जो पूरी जो ऑपरेशन डॉक्टर फिक्सिट टीम ने पकड़ लिया, कोटा के अंदर उसको दबोचा, एक घर में पेइंग गेस्ट बनकर रह रही थी। ये तमाम जानकारियाँ थी जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप जो साथी तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर जो सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के विद्यार्थी हैं, वो सभी विद्यार्थी अपनी जो तैयारी उनको कंटिन्यू रखिएगा और एक दिन आप सबके लिए अच्छा होने वाला है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपके लिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।